देखिए कैसे डांस करते इन बच्चे और नौजवानों ने ही नहीं बल्कि बूढ़ों ने भी अपने डांस करने के पैतरों से लोगों को दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो ये या तो अपने दुश्मन को युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं या फिर किसी बड़े युद्ध में अपने दुश्मन को धूल चटा कर आए हैं और उस जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य दिवारी नृत्य है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर साल दीपावली के त्योहार पर हिस्सा लेते हैं और ढोलक और नाल की थाप पर थिरकने के साथ साथ लाठियों से अचूक वार करते हैं। दिवारी नृत्य एक बहुत ही खास नृत्य है जो देहातों में विशेष रूप से चलता है। आपको पता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है मनुष्य के लिए, और देहातों में जो दिवारी में बहुत से पटा बनेती नाम का एक खेल होता है जिसमें बड़े बड़े डंडे लेकर के वो कला जानते हैं कि किस तरह से हम कैसे अगर कहीं झगड़ जाएं तो हम अपने को कैसे बचा सकते हैं और दूसरे को कैसे हम हरा सकते हैं। और स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा रहता है और उनकी एक विशेष प्रकार की ड्रेस भी होती है दीपावली में जो बहुत अच्छी लगती है। तो ये इन देहात वाले लोगों के लिए ख़ास तौर से उनके स्वस्थ रहने की एक पुरानी परंपरा ये दिवाली नृत्य होती है जो बहुत समय से चली आ रही है। लाल हरी पीली नीली वेशभूषा और हाथों में लाठी और उस पर यह अलग तरह से बज रही ढोलक की थाप की आवाज क्या आप और क्या मैं सभी को थिरकने के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि बुंदेलखंड की इस लोक नृत्य का गोवर्धन पर्वत से भी गहरा नाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र की प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर यह दिवारी नृत्य कर श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया और ब्रज के ग्वालों ने इसे दुश्मन को हराने की सबसे अच्छी कला मानी। बुंदेलखंड का दिवाली नृत्य, दिवाली में होने वाला यह नृत्य अपने आप का एक विशेष कौशल दर्शाता है। यह कला मथुरा से शुरू हुई थी जब अपने आत्मरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने ग्वालों को यह कला सिखाई थी। आज वो बुंदेलखंड का मुख्य प्रदर्शन बन गया है और दिवाली नृत्य, दिवाली पर अगर दिवाली नृत्य न हो तो ये कला और दिवाली अधूरी मानी जाती है। इसमें अपने ग्वाल बाल और चरवाहे इसमें लाठियों से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि लोगों को देखकर बाहें फड़कने लगती हैं और इसके कला के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। इसलिए बुंदेलखंड का दिवाली नृत्य अपने आप में एक बेहद आकर्षक और जीता जागता ऐसा उदाहरण है कि इस कला को देखकर लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगता है और आदमी की संघर्ष करने की एक ताकत बढ़ती है। इस नृत्य के बिना दिवाली नृत्य अधूरा पाया जाता है। अंधेरे पर प्रकाश की जीत का दीपावली त्योहार पर बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला दिवाली नृत्य दुश्मन से बिना लड़े उसे हार की ओर एक कदम ले जाने के एक प्रतीक के रूप में भी माना जा सकता है, जिसे देखकर किसी के भी पांव तले जमीन खिसक जाए। दिवाली नृत्य हमारी प्राचीन परंपरा का एक अंग है। दीप उत्सव के समय जब भगवान राम रावण युद्ध हुआ और इसके बाद वो जीत कर आए तो बड़े उत्सव के साथ दिवाली मनाई गई और उसी क्रम में दिवाली नृत्य का जो है वीरता को लेकर के, जहाँ राम रावण का युद्ध हुआ वहाँ वीर का एक संकेत था, वीरता का एक संकेत था, उसी को लेकर के बुंदेलखंड में खास तौर पर इस परंपरा को निभाया जाता है और इसमें लाठी डंडे लेकर और ढोलक की थाप पर समूचे बुंदेलखंड के गांव-गांव में इस नृत्य को खेला जाता है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है ताकि जो हमारी बुंदेलखंड की परंपरा है ये समूचे देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत धूम है। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर दिवाली तक गांव-गांव में दिवाली नृत्य खेलते नौजवानों की टोलियां घूमती है और इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी जुटते हैं। हालांकि इस नृत्य के पीछे सभी लोगों की अपनी अपनी दलील है। किसी का अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, तो किसी का श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का, तो किसी का भगवान राम के 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटने का। बहरहाल बुंदेलखंड के हर त्योहार में वीरता और बहादुरी दर्शाने की अनूठी परंपरा है। तभी तो रोशनी के पर्व में भी लाठी डंडों से युद्ध कला को दर्शाते हुए यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है। हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।